हेलो दोस्तों। आज हम होम्योपैथिक में मुख्य रूप से त्वचा के जिद्दी रोगों, विशेष रूप से जैसे सोरियासिस या सफ़ेद दाग, वेटिलेगो, ल्यूकोडर्मा भी इसको कहते हैं, के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली दवा आज हम आपको बताएंगे। ये मेडिसिन जो है, ये दवाई त्वचा की गहराई तक जाकर कार्य करती है और टिश्यूज़ के पुनर्निर्माण में बहुत ज़्यादा मदद करती है। यहाँ हम इसके मुख्य उपयोग, विशेष रूप से विशिष्ट लक्षण और उसकी खुराक की विस्तृत जानकारी देंगे। पहला, जैसे सफ़ेद दाग, विटिलिगो, यह त्वचा के उस हिस्से के लिए सबसे प्रसिद्ध दवाई है जहाँ पिगमेंटेशन खत्म हो गया हो और सफ़ेद दाग धब्बे पड़ गए हों। यह स्किन को यानी त्वचा के प्राकृतिक रंग को वापस लाने में मदद करती है। दूसरा रोग जैसे सोरियासिस, इस रोग में त्वचा पर पपड़ीदार रूसी सूखी परतें जम जाती है तथा त्वचा के ऊपर बहुत ज़्यादा खुजली के साथ त्वचा का फटना और वहाँ पर से पतले स्राव का निकलना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में आता है। त्वचा का फटना और वहाँ से पतले स्राव का निकलना, इस प्रकार यह दवाई। तीसरा रोग भी जैसे एक्जिमा, पुरानी खुजली, ऐसी खुजली जो रात के समय बिस्तर की गर्मी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्किन भी काली पड़ जाती है, स्किन के नीचे सख्त गांठें बन जाती है। ऐसे सभी रोगों में ये मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक सल्फ रूब्रम। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है, आर्सेनिक, सल्फर और रूब्रम का। ये तीनों मिलकर आर्सेनिक सल्फ रूब्रम के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध दवाई है। आर्सेनिक सल्फ रब के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी 30 पोटेंसी पेशेंट को देने से रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। ये सभी उपरोक्त लक्षणों के अनुसार रोगी को ये दवाई बहुत जल्दी ठीक कर देती है। इसी प्रकार इन्फ्लुएंजा और छींकें जब बहुत ज़्यादा आती है पेशेंट को, नाक से पानी जैसा पतला स्राव निकलने लगता है, हर समय नाक बहती रहती है, पानी सा टपकता रहता है नाक से, उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा योगदान है मेडिसिन का। जिससे सारे शरीर पे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है और गले में जलन तथा सूजन महसूस हो, तब ये मेडिसिन आर्सेनिक सब रब बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। अच्छा रिजल्ट और इस दवा का जो हमने देखा है, वो इस मेडिसिन का विशेष लक्षण ये होता है कि इस पेशेंट के शरीर में एक तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है और पपड़ियाँ रूसी जैसी बहुत ज़्यादा निकलती है। इसके रोगी के विशिष्ट पहचान जैसे बहुत ज़्यादा जलन, खुजली, त्वचा पर तेज जलन महसूस होना जो खुजलाने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना पेशेंट इसको खुजलाता है उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अत्यधिक कमजोरी आ जाती है, शरीर में एनर्जी अर्थात ऊर्जा की कमी और हल्के मेहनत थोड़ा काम करने से ही तुरंत थकान हो जाती है। उस समय आर्सेनिक ग्रुप के का मुख्य लक्षण होता है इस तरह की बीमारियों को ख़त्म करना। आर्सेनिक के विशेष गुण ये होते हैं कि इसके पेशेंट के शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होती है और जलन होने के साथ साथ इसके शरीर से बहुत ज़्यादा आग जैसी निकलती है और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा मचती है। लेकिन विशेष लक्षण इसका यह है कि ये पेशेंट जब जैसे ठंडा खाना, ठंडा पीना, ये बिल्कुल सहन नहीं होता है, इसको वो नुकसान दे जाता है। यानी ये गर्म नहाएगा भी तो गर्म पानी में ही नहाता है। इसके ये विशिष्ट सिम्टम्स होते हैं। ठंड के प्रति
प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है इसका पेशेंट। रोगी को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है तथा गर्माई या गर्म सिकाई से लक्षणों में इसके पेशेंट को आराम मिलता है। इसकी डोज की बात करें अर्थात मात्रा, इस दवाई की 2 से 3 बूंद दवाई 30 पोटेंसी की जीभ पर, डायरेक्ट जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर आप डालें दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम। विशेषकर सफ़ेद दाग, सोरियासिस और गंभीर रोगों में इसे लंबे समय तक नियमित रूप से लेना होता है। सावधानी इसमें क्या रखनी चाहिए? सावधानी रखने के लिए इसमें दवाई के शुरू करने पर चर्म रोगों के उपचार के दौरान सीधी धूप से त्वचा को बचाना चाहिए। दवाई लेने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद तक कुछ खाना पीना नहीं होता इसमें। और खाने में इसको प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों का विशेषकर परहेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। सोराइसिस में के रोगी को जिस समय सोराइसिस रोग उत्पन्न होता है उस समय उसके शरीर पर से इतने ज़्यादा छिचड़े से इतनी ज़्यादा रूसी, इतनी ज़्यादा पपड़ियाँ जैसी निकलती है कि उससे मुट्ठी भर जाती है एक बार में। इतनी ज़्यादा रूसी स्किन गल गल के निकलनी शुरू हो जाती है। ऐसी सभी स्थिति को देखते हुए आर्सेनिक सल्फरब बहुत अच्छे रेस्पॉन्स देती है मेडिसिन। फ्रेंड्स, ये स्किन में जिस समय बहुत ज़्यादा जलन और सूजन तथा खुश्की महसूस हो तब आर्सेनिक सल्फरब का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में आता है। आर्सेनिक ग्रुप का यही सिम्टम्स होता है, जैसे आर्सेनिक रब है, आर्सेनिक सल्फलेम है, या कोई भी मेडिसिन आर्सेनिक से जॉइंट हो जाती है, जैसे नट्रम आर्सेनिक है, तो इस तरीके से काली आर्सेनिक है। ये जिस भी मेडिसिन के साथ ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ जलन, बहुत ज़्यादा खुजली, गरमाई से पेशेंट को आराम आना, ये इसके विशिष्ट लक्षण देखने में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये हमारी मेडिसिन जो है आर्सेनिक सल्फरब, ये स्किन रोग के लिए अति उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। वो सोराइसिस हो या ल्यूकोडर्मा वेटिलिगो भी जिसको कहते हैं, इसमें बहुत प्रभावशाली कार्य करने वाली मेडिसिन है। लेकिन हमेशा एक ध्यान रखना, पेशेंट को कोई भी मेडिसिन देने से पहले सावधानी बहुत ज़रूरी है। यानी आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि डॉक्टर को नॉलेज होती है, वे जानकर समझकर आपको मेडिसिन देते हैं, जानते हैं, समझते हैं क्या मेडिसिन किस सिम्टम्स के आधार से आपको देनी है। भले ही आप ये मेडिसिन जो हैं कोई भी, जैसे यूट्यूब पे सभी वीडियो ज़्यादातर डालने लगे आज के समय में, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि जो मेडिसिन आप शुरू करें उसमें आप अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। नज़दीकी डॉक्टर से आप परामर्श लेंगे, क्योंकि आप जो चीज़ की नॉलेज नहीं है आपको, यदि उसको आप थोड़ा सा ही किसी की वीडियो देखकर सुनकर तुरंत दवाई को शुरू कर देते हैं तो वो ठीक नहीं होता। कई बार फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी आप स्वयं दवाई ना करें। ये हमारा जो वीडियो होता है ये सिर्फ उन लोगों को तक एक संदेश पहुंचाना होता है जो इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं, ताकि वे इस चीज़ को समझ सकें कि इस मेडिसिन के प्रभाव हमारे शरीर पर अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।